प्यारे बच्चों, अभी मैं संस्कृत में संस्कृत व्याकरण में सुप प्रत्यय के विस्तार अर्थात शब्दरूपों का के निर्माण के बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले सुप प्रत्यय के बारे में, इसके बारे में आपको मैं पहले सबसे प्राथमिक वीडियो में ही पहले बता चुका था कि प्रत्यय 5 तरह के संस्कृत में बताए गए हैं। सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय या सुबंध पद भी इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है सुबंध पद। ठीक है, सुबंध पद। ठीक है, और दूसरा है तिगंत प्रत्यय, जिसको तिगंत पद कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है कृदंत प्रत्यय, चौथा तद्धित प्रत्यय और पांचवा है स्त्री प्रत्यय। इस तरह से प्रत्ययों का अलग अलग वर्णन है। अभी उसमें स्त्री प्रत्यय मुझे पढ़ाने के लिए बाकी है, वो भी मैं किसी दिन बताऊंगा, किसी वीडियो पर वो भी दूंगा। तो सबसे पहले जो है आपको सुबंध पद के बारे में बता रहा हूं। सुबंध पदों की संख्या 21 होती है और यह सुबंध पद आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, सुबंध पदों की संख्या इनमें से कितनी होगी, तो आपको जवाब 21 देना है। सुबंध पद क्या है? सुबंध पद से शब्द रूपों का निर्माण होता है। इसको कंफर्म करके आप रहिए, ठीक है ना। तो सुबंध पद अब कैसे होता है ये देखिए। इसी से शब्द रूप का निर्माण होता है। सु आ जस, आम, औट, सस। टा, भ्याम, टाभ्याम, भ्यास। सौ, औजास, आम और सस, टाभ्याम, भीस। भीस होता है टाभ्याम, भीस। अंगे, भ्याम, भ्यास। इसका मतलब है वही चीज, अंगे, व्याम, व्यास। 1 2 3 4 5 अंगे, व्याम, व्यास। अंश, अंशी, व्याम, व्यास। व्याम, व्यास। अंश, ओस, आम। अंश, ओस, आम। अंगी, ओस, सूप। ये जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 7 और 3 से गुना 21 पद है। इसको आप पढ़ेंगे। सु, आ, जस, आम, और, सस, ताभ्याम, भीस, अंगे, भ्याम, भ्यास, अंशी, भ्याम, भ्यास, अंश, ओस, आम, अंगी, ओस, सूप। ठीक है, ये आपका 21 प्रत्यय है। तो ये 21 प्रत्यय जो देख रहे हैं, इसी से शब्द रूप का निर्माण होता है। आप जितना भी शब्द रूप पढ़ते हैं, ठीक है, बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकम, ये सब जो पढ़ते हैं, ये सारा इसी से निर्माण होता है। अब कहीं सर इसको पढ़ने से फायदा क्या है? बिना फायदा का मैं ये वीडियो में नहीं छोड़ता। जब तक इससे कोई यूज नहीं होगा तो क्या फायदा आपको देने से? आप क्या करेंगे इसको पढ़ करके? इसलिए मैं इसका यूज बता रहा हूं, कहां यूज है। आपसे ये सवाल किया जाएगा, जैसे जैसे आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, वह सवाल करेगा कि बालका का प्रकृति प्रत्यय बताएं। ये आपसे सवाल करेगा। आप बोलिए इसका जवाब आप क्या देंगे? बालका तो आप कहिएगा ये तो शब्द रूप है, इसका प्रकृति प्रत्यय कहां से आएगा? तो जो बच्चे इसको नहीं पढ़े हैं, जिसने इसको नहीं जाना है, वो कहां से जवाब इसको देंगे? इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि प्यारे बच्चों, बालका जो देख रहे हैं उसका ये उसमें विभक्ति
बालका जो पढ़ते हैं सूत्र, जैसे बालका, बालका का यदि प्रकृति प्रत्यय कहेगा तो लिखना होगा बालक जुड़ सु। ये अच्छी तरह जान लीजिए। यदि ऑप्शन में लिखा रहेगा तो आप नहीं पकड़ पाएंगे कि ये सूप कहां से आएगा या क्या है, सही गलत है नहीं है। जब ये आपको याद रहेगा, इसको याद करना पड़ेगा किसको, ठीक है ना। जब ये याद रहेंगे तो आपका कोई भी शब्द रूप है, चाहे जितना शब्द रूप है, बालक, लता, मुनि, कोई शब्द रूप है, सबका इसी एक ही प्रत्यय से तैयार हुआ है, ठीक है ना। तो यदि आपको कहेगा बालका, क्या कहा, बालक जोड़ सु बालका, बालको बालक जोड़ औ बालको, बालक जोड़ जस बालका, ठीक है, बालक जोड़ अम बालकम, बालको बालक जोड़ और बालको, ठीक है, बालक बालकमल बालकान, ठीक है, बालक जोड़ जस सस, ठीक है, बालकान, बालकेन बालक जोड़ टा बालकेन, बालकाभ्याम बालक जोड़ भ्याम, बालक जोड़ घीस, ठीक है, बालक जोड़ अंगे, यानी सब को जोड़ने से पूरा शब्द रूप का निर्माण होता है। ये मैं आपको शॉर्ट में सिखा रहा हूं, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ज्यादा समय लेने से साधारण बात भी भारी लगेगा, साधारण चीज भी जो समझना आसान है वो भारी लगेगा। इसलिए मूल रूप से मैं बता रहा हूं कि जैसे बालका का प्रकृति प्रत्यय कहेगा तो सीधा लिखना है बालक जोड़ जस बालका, हो गया आपका। यदि आपको कहेगा बालकेशु, तो देखिए कहा है सुप है, बालक जोड़ सु, बालकेशु है। आपसे कहेगा कि बालकेशु में कौन सा सुबंध पद लगा है, या बालकेशु में कौन सा प्रत्यय लगा है, प्रकृति प्रत्यय बताएं, या बालकेशु के सुबंध पद का नाम बताएं। बालकेशु के निम्न में से कौन से सुबंध पद हैं, तो आप सुबंध पद जानेंगे नहीं सुबंध पद क्या है, ठीक है। इसीलिए जान लीजिए सु और जस, अम और सस, ताभ्याम भेष, अंगेभ्याम भ्यास, अंशिभ्याम भ्यास, अंश ओस आम, अंगी ओस सु। इस तरह को पढ़ते रहेंगे, बीच बीच में उल्टा के तो याद रहेगा, उसी आधार पर यह तैयार होता है। और इसी से आपका चिन्ह जो है ये कर प्रथमा का है, याद रखिए ये प्रथमा का है, ये द्वितीया का है, और ये तृतीया का है, ये चतुर्थी का है, ये पंचमी का है, और ये षष्ठी का, और ये सप्तमी का है। आप कहेंगे सब तो आपने दे दिया, लेकिन अधिकरण ये संबोधन का नहीं दिया आपने। याद रखिएगा संबोधन में आपको पहले ही सूत्र पढ़ा दिया हूं, संबोधने प्रथमा, संबोधन कारक में प्रथमावती का प्रयोग होता है। तो आप देखिए जितना भी शब्द रूप है सब में देखिएगा आप लास्ट में हे बालकः, हे बालकः, हे बालका, हे लता, हे लते, हे लता, खाली हे लगने के बाद ऊपर वाला लाइन लिखा जाता है। तो यही तो है सु और जस, इसी का इसमें यूज होता है, ज्यादा इसमें लंबा कुछ प्रोसेस नहीं है। इसीलिए इसी को सिर्फ आप याद रखें तो आपको सुबंध पद का पूरी की पूरी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये एक बालक का ही नहीं, जितना शब्द रूप है सारे शब्द रूपों का आपको नॉलेज दे दिया, चाहे वह अकारांत रहे या आकारांत रहे, जितना कारांत, ठीक है ना, जितना कारांत है, अकारांत, आकारांत, हर्षईकारांत, दीर्घईकारांत, हर्षौकारांत, दीर्घौकार, ऋकारांत, एकारांत, एकारांत, जितना कारांत है, चाहे वह पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, सबका वही खेला है। मान लिया जाए फलम का कहेगा तो फल, फल जोड़ सु फलम, फले फल जोड़ो फले, फलानी फल जोड़ जस फलानी, ठीक है। फलम वही आम और सस है, फलेन फल जोड़ता फलेन, फलाभ्याम फल जोड़ भ्याम, फल जोड़ बीस फले। इस तरह से कोई भी शब्द रूप है सबका सिस्टम इसी पर बना हुआ है। आपको ये भी पता है कर्ता को प्रथमा, कर्म को द्वितीय, कर्म तृतीय, सप्तम चतुर्थी, संबंध को षष्ठी, अधिकरण सप्तमी, अपादान को पंचमी, संबंध को षष्ठी, सप्तमी कहते हैं। इसी आधार पर ये दिया गया है, इसी पर इसको बनाया जाता है। इससे 2-3 क्वेश्चन करता है, चाहे यहां पूछे, चाहे इंटर में, बीए में, एमए, जो भी आप संस्कृत से जहां जा रहे हैं, कोई भी परीक्षा भी आप देने गए कंपटीशन में, वहां भी ये सवाल आपसे करेगा, ठीक है। 100% ये गारंटी है। इसलिए मैं आपको ये समझा दिया कि सुबंध पद क्या है, ठीक है। सुबंध पदों की संख्या कितनी है? 21 है। और इससे किसका निर्माण होता है?
तो आपको बता दिया शब्द रूपों का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं विशेष समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा, झूठ मूठ का बोल बोल करके आपको फंसाने से समय आपका लॉस करेगा। तो मैं आपको इस पाठ में ये सुवर्ण पद के बारे में जानकारी देने के लिए ही इस वीडियो को बनाया हूं। आप अच्छी तरह से जान लें कि 5 प्रत्यय में सबसे पहला प्रत्यय सुप है, ठीक है ना। और सुप नाम इसलिए रखा कि इसका पहला सु है, इसलिए इस पर इसका नाम रख दिया। सुप प्रत्यय या अंतिम में सुप है, इसी से इसका नाम रखा। कोई शुरू या अंत जो समझिए इसको, एक से उसी का नाम पर इसको रखा गया है। तो प्यारे बच्चों, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।